अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल ट्रैवल गुरु मसूद में। मैं आपका होस्ट और दोस्त मसूद आलम। आज मैं दोबारा से फिर हाजिर हूँ कुछ जो है सऊदी अरब के ख़ास और जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके। हमेशा मैं इम्पोर्टेंट और कुछ खास न्यूज़ जिसमें आप लोगों का फ़ायदा हो और जो आप लोगों को जानना चाहिए वैसे ही न्यूज़ लेके आता रहता हूँ मैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बताऊँगा ना कि किन लोगों के ऊपर जो है 40,000 रियाल का जो है जुर्माना लगेगा, और एक एक्सीडेंट हो गया था उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। और आपको अब जो है सुपरमार्केट वाले फोर्स नहीं करेंगे कि भाई ये ले लो ये लो ये भी ले लो। आप जब जाते हैं कभी भी वहाँ पे शॉपिंग करने तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ लेना चाह रहे हैं तो बोलते नहीं ये एक नहीं देंगे, एक और ले लो। तो उस पर बताऊंगा मैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एज यूजुअल आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और जो है जितने भी ज़रूरी जो खबरें रहती हैं गल्फ़ में गैर मुल्कियों के रिलेटेड, मैं वो खबरें जो है इस चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को जो एक न्यूज़ बताना चाहूँगा, एक सैड न्यूज़ है जो कि ओमान से जो है बस से आ रहे थे लोग उम्रा करने के लिए, और वो बस का एक्सीडेंट हो गया और वो एक किसी गाड़ी से लड़ी है। तो उसका आगे का पूरा परकच्चा उड़ गया है। आप देखेंगे यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा दे रहा हूँ कितना बुरा तरह से एक्सीडेंट हुआ है। एक साइड का जो है ना पूरा जिधर ड्राइवर बैठता है उसके बाजू मतलब दाहिने साइड का पूरा गायब हो गया है, और उसमें 2 लोग मर गए हैं, 18 लोग घायल हो गए हैं, और सबको जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और ये जो होती है ना कि इसके लिए डर लगता है, वहाँ पे एक्सीडेंट जो है ना बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो जब भी गाड़ी चलाएं ड्राइवर लोग और जो भी हैं, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं आप लोगों से गुजारिश है कि एकदम जो है ना समझिए कि अलर्ट रह के उस हिसाब से अच्छे से जो है आप गाड़ी चलाइए ताकि एक्सीडेंट का ख़तरा जो है वो 0% तक रहे। और दूसरी न्यूज़ में जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, अगर आप कहीं भी जाते हैं जो बेचने वाला जो सेलर है वो आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकता है कि नहीं ये एक ले रहे हो एक और लेना पड़ेगा। वो कभी भी सेलर जो है कस्टमर को जो है ख़रीदने के लिए 2 आइटम, एक आइटम के बदले आपको 2 आइटम लेना पड़ेगा। तो ये अभी कोई भी वहाँ पे फोर्स नहीं कर सकता है। इसमें जो है इनको जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है इन्होंने क्लियर किया है और बता दिया कि भाई आप कभी किसी को इस तरह फोर्स नहीं कर सकते। अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है, आपके हाथ में तौकलना ऐप है। लास्ट वीडियो में बताया था कि तौकलना से आप क्या कर सकते हैं, किसी का भी विजुअल लेके कंसर्न डिपार्टमेंट जो उसका है उसको शेयर कर सकते हैं। अब देखिए एक जो आखिरी न्यूज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा ये है कि 4 लाख रियाल, सॉरी 40 मैंने बोल दिया था, 4 लाख रियाल जो है फ़ाइन लगेगा। किन के ऊपर लगेगा? अगर मतलब जो लोग भी हैं तो ये भूल कर भी आप लोग ऐसा कुछ काम ना करें कि 4 लाख रियाल आपको देना, सॉरी 40 लाख रियाल। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि भूल कर भी कभी ऐसा कुछ काम ना करें कि 4 लाख रियाल आप लोगों को देना पड़े। देखिए ये काम क्या है, किनके लिए, आप डरिए मत। जो इलीगल काम करते हैं ना उनके लिए है। देखिए सऊदी पब्लिकेशन जो है प्रोसिक्यूशन ने कहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन, सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो रहते हैं ना उन्होंने कहा है कि जितनी भी कीमती धातुएँ होती हैं, धातु मतलब जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया या फिर हीरा या कुछ भी, बेसिकली गोल्ड को और सिल्वर को यहाँ पे टारगेट किया गया है कि अगर आप गोल्ड के आइटम पे आप मतलब मिक्स करके उसकी क्वालिटीज़ को कम करके और आदमी से पैसा ज़्यादा लेते हैं, कस्टमर से पैसा ज़्यादा लेते हैं आप, या उस पर हॉलमार्क का रहता है 22 कैरेट का, आप हॉलमार्क का 24 का लगा दें, या रहे 24 का 22 लगा दें, 22 रहे तो 20 लगा दें। इस तरह से आप चोरी करके अगर कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो है 4 लाख रियाल का फ़ाइन लगेगा और जेल भी हो सकता है। ये कानूनन अपराध है। तो ऐसा जो लोग भी करते हैं, क्योंकि देखिए वहाँ पे जो होता है ना, बाहर के देशों से, गल्फ़ कंट्री से कुछ भी जो लाते हैं वो कहते हैं यार ये खरा सोना है। तो वो लोग कमाते हैं पैसे जो है, तो कुछ वहाँ से चाहते हैं कि भाई गोल्ड में कुछ ले लिया जाए घर वालों के लिए, क्योंकि ये खरा सोना रहता है। इंडिया में तो चलो मिलावट हो जाती है, लिखते कुछ और है, स्टैम्प कुछ और रहता है, हॉलमार्क कुछ और रहता है, जो मटेरियल रहता है वो कुछ और रहता है। वो चीज़ें वहाँ भी हो रही थी। इसके लिए ये इतना तगड़ा प्रावधान लाया गया है कि आपको जो है जितने कैरेट का सोना है उतना कैरेट का हॉलमार्क लगाइए और उतने ही कैरेट का पैसा कस्टमर से लीजिए। ये नहीं कि बेवकूफ़ बना के और आप उससे जो है ज़्यादा पैसा ले लें।
तो ये चीज़ें जो है अब वो लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आभूषणों पे उतने का ही हॉलमार्क का लगाना है जितने की उसकी कीमत है। 18 कैरेट है 18, 20 है 20, 22 है 22, मैक्सिमम वहाँ 22 कैरेट के ही गोल्ड्स के जो ज्वेलरी होती है, जो आभूषण होते हैं, जो गहने होते हैं वो मिलते हैं। तो अगर आप लोग गहने खरीदते हैं तो किसी ऐसे रेपुटेड जो दुकान हो वहाँ से ख़रीदें, या रेपुटेड मॉल हो जहाँ पे आप देखते हैं गोल्ड मार्केट रहता है, वहाँ से जाके ख़रीदा करें। और काफ़ी अगर आपको ऐसा कुछ भी लगे कि आपने जो भी ख़रीदा है उस पर हॉलमार्क का नहीं है, उस पर वो चीज़ें जो है मार्क नहीं की गई कि कितना कैरेट है, कितने का ये सोना है, तो आप वो चेक करके लें वहाँ पे। क्योंकि अगर आप खुदा न खास्ता इंडिया में लेके आपको बेचना पड़ गया, या अपने देश गए वहाँ पे कभी कोई ज़रूरत हुई तो लोग सोचेंगे यार चलो इसको बेच दिया जाए, तो अगर उस पर हॉलमार्क का नहीं रहेगा तो आप भले वो कहीं का भी रहे, लेकिन ये लोग यहाँ पे मानेंगे नहीं, फिर आपको औना पौना दाम में बेचना पड़ेगा अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इसका आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में। इसी गुजारिश के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखते रहिए ट्रैवल गुरु मसूद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।